राम राम भाई। सारा ने सुनो ठीक ही होता है। राम राम। तो फिर आज बात करेंगे आईबीएस को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। आईबीएस को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम आईबीएस को समझें। आईबीएस एक ओनली लाइफ डिसऑर्डर बीमारी है, हमारी ही गलती के कारण वही बीमारी है। ये कोई बाहर से एकदम आके कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसी बीमारी नहीं है। ये एक लाइफ डिसऑर्डर बीमारी बोलते हैं इसको, आईबीएस को। तो इसको समझ लो कि ये बीमारी क्या है और कैसे हुई है। इसको होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आईबीएस को होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक रीज़न है, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, अकेले स्ट्रेस से ऐसा नहीं है। हर कोई स्ट्रेस लेता है उसको आईबीएस ही होता ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सभी को नहीं होता। किसी को स्ट्रेस के कारण पैनिक अटैक आने जाते हैं, किसी को स्ट्रेस के कारण ओसीडी हो जाता है, किसी को स्ट्रेस के कारण कुछ और बीमारी आने लग जाती हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। स्ट्रेस के कारण कुछ और बीमारी हो जाती है, स्ट्रेस के कारण शुगर बढ़ जाती है, स्ट्रेस के कारण मतलब हर बीमारी का कारण तो स्ट्रेस ही होता है। समझे ना, हर बीमारी का कारण तो स्ट्रेस ही होता है। बगैर अगर कोई स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता ना इंसान बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, इसको मारी एक बार तो कुछ भी नहीं मतलब, तो उसको बीमार होना मतलब बिल्कुल कम चांस होते हैं। मस्त एकदम हंसमुख आदमी है, बिल्कुल मस्त लाइफ जीता है, तो उसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो वही किस कारण है ये, इसको समझना है, भी इसको समझना है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो सभी को समझाएंगे भाई किस टॉपिक पे बात करनी, मतलब इसी टॉपिक पे बात करनी है आज। आईबीएस क्यों हुआ। आईबीएस स्ट्रेस के साथ ज़्यादा वजन उठाने से हुआ, जिम करने से, स्ट्रेस के साथ मास्टरबेशन करने से हुआ, स्ट्रेस के साथ एंटीबायोटिक दवाई लेने से हुआ, स्ट्रेस के कारण ज़्यादा टाइफाइड, बार बार टाइफाइड 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 के साथ स्ट्रेस में चल रहा, लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है किसी न किसी चीज़ का, जॉब का, रिलेशनशिप का, मतलब कुछ भी, घर बाहर कुछ भी परेशानी है, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, मतलब परिवार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो मतलब ये चीज़ें अगर साथ में चलती हैं और साथ में हम कभी कभी जिम करने की भी सोचते हैं, वज़न उठा लेते हैं, तो फिर उसी कारण मतलब एक धीरे 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 फिर हमारा पेट खराब होने लग जाएगा। और जब पेट खराब होगा तो दिमाग अपने आप खराब होगा। पेट खराब होगा तो दिमाग अपने आप ही खराब होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझो कि बस खाली पेट खराब हो गया तो पेट ही खराब होगा। 1-2 महीने के बाद हमारा दिमाग भी खराब होने लग जाएगा। अगर हम कभी, आईबीएस की शुरुआत होती है ना, भी खिसकती है, कुछ और होता है, वैसे तो ये चीज़ें होती नहीं, पर वज़न उठाने से कुछ चीज़ें मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं स्ट्रेस के कारण, तो फिर दिक्कत आ जाती हैं। ठीक है ना। तो फिर दिक्कत आ जाती है वज़न के कारण, या तार सा खिंचता है, दर्द सा होने लग जाता है इधर, फिर दिमाग उधर लगा रहता है, फिर बाद में फिर म्यूकस आना शुरू होता है। आईबीएस की शुरुआत ओनली दो ही चीज़ों से होती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। आईबीएस की शुरुआत ओनली दो चीज़ों से होती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। शुरू में सिर्फ यही होगा, पर हम बाद में क्या करते हैं, हम बाद में गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ खाते हैं, पेट के डॉक्टर की दवाइयाँ खाते हैं। और पेट के डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा कर बीमारी कम नहीं होती है, बढ़ती ही है। अकेले पेट के डॉक्टर की दवाइयाँ को बोल रहा हूँ मैं, गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ। जब हमको आईबीएस हो जाता है तो उसमें पेट के डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं करती, वो बीमारी को और बढ़ा देती हैं। म्यूकस आने लग जाएगा, वजन लॉस होने लग जाएगा, और दिमाग ज़्यादा पेट पे लगने लग जाएगा, और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी, और ज़्यादा गैस बनेगी, और ज़्यादा दिक्कत ही बीमारी के साथ जुड़ती ही जाएंगे, सिम्टम जुड़ते जाएंगे, बीमारी एक अपना
भयंकर रूप धारण कर लेगी। बॉडी पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, मांस नाम की चीज़ कोई भी नहीं रहेगी। ठीक है ना। खाया पिया लगना बंद, सब कुछ बंद। शुरू में हमारा ना तो वजन लॉस होता है जब तक हम दवाई नहीं लेते उसकी गैस्ट्रोलॉजी की। ठीक है ना। हम गैस्ट्रोलॉजी की दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, लेते रहते हैं और बीमारी को बढ़ावा देते रहते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि आईबीएस के मरीज को उस टाइम तक पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई है, ये क्या बीमारी होती है। वो सर्च करता रहता है फ़ोन में उल्टी सीधी वीडियो देखता रहता है, न्यूरोथेरेपी वालों की वीडियो देखता रहता है। मतलब हर चीज़ उल्टी सीधी देख के वो अपने आप को बिल्कुल ही आईबीएस का बहुत बड़ा मरीज बना लेता है। अब बन गई बीमारी बड़ी, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अब बीमारी हो गई बड़ी, बिल्कुल परेशान हो गए, वजन लॉस हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा बॉडी में। अब क्या करना चाहिए। अब जिन जिन कारणों से आईबीएस होता है उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस कम लेना चाहिए। सबसे पहले आप बोलोगे स्ट्रेस तो हमको था ही नहीं, फिर भी कुछ भी चीज़ है ऐसे छोड़ दो उसको, रे अपने हालात पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। मतलब एक इस तरह की लाइफ जीना शुरू कर दो। वजन उठाना बंद कर दो, सेक्सुअल क्रिया करना बंद कर दो और एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। बीच में अगर साइकेट्रिस्ट का, हाँ, एंटीबायोटिक दवाइयों का इलाज सेवन करना बंद कर दो, मास्टरबेशन करना बंद कर दो, वजन उठाना बंद कर दो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो। सबसे पहले तो ये करो। और फिर है दूसरा काम है योगा करना। योगा रूटीन में करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। योगा रूटीन में करना है, बिल्कुल रूटीन में डेली 1 घंटा सुबह। जो आज एक वीडियो आई है मेरी बहुत लंबी योगा की, वो वीडियो लगा के वो देख के मतलब पूरा 1 घंटा तक वीडियो मतलब योगा करना है, डेली करना है। शरीर को मतलब जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था ना, एक हमने बुरी लाइफ जी है, वैसे होना नहीं चाहिए था। शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अब हम उस लाइफ को सुधारना है, अब टाइम आ गया उसको सुधारने का। ठीक है ना। अब समय आ गया लाइफ को सुधारने का, उसको सुधारना है तो योगा करना है। शरीर को 1 घंटा देना जरूरी है। 1 घंटा जो इंसान नहीं दे सकता उसके लिए जीने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर कोई भी शरीर स्वस्थ आदमी भी अगर बॉडी को 1 घंटा अगर आज नहीं देता तो वो एक ना एक दिन पछताएगा, एक ना एक दिन किसी बड़ी बीमारी के चपेटे में आएगा। फिर बाद में उसको पता चलेगा कि ये चीज़ें अगर पहले कर ली होती तो आज ये समय नहीं होता। योगा हम पहले कर लिए होते तो आज ये टाइम देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। आज अब ये तो हो गया, हो जाने के बाद क्या करें, हो जाने के बाद कहाँ जाएं, कौन सी दवाई खाएं, उससे आराम होगा कि नहीं होगा, आराम कब आना शुरू होगा, मतलब कब हमें आराम मिलेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में, बहुत सारे सवाल होते हैं कि आज दवाई खाई है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, आज दवाई खानी शुरू कर दी है बॉडी में नुकसान क्या होगा, आज दवाई खानी शुरू कर दी है इसका हमको बेनिफिट कब मिलने लगेगा, फ़ायदा कब होने लगेगा। तो उन सब चीज़ों का जवाब आज की वीडियो में ज़रूर देंगे। बेनिफिट होने लग जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। दिमाग तो अगर डॉक्टर अच्छा है, अगर डॉक्टर अच्छा है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, अगर डॉक्टर संजय जैन है, मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर, क्योंकि मैं उससे ठीक हूँ तो मैं उसी को नाम लूँगा। चाहे तुम ये बोल देना मैं कमीशन लेता हूँ, चाहे ये बोल देना वो डॉक्टर ने मेरे को पैसे खिलाए हैं, ये डॉक्टरों का नाम लेके कमीशन छापते हैं मोटा, कुछ भी गलत कमेंट कर देना मेरे ऊपर। अब इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले पहले मैं सोचता था कि भाई ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते ना तो मेरा दिमाग गर्म है, भाई जाट जाट तो पागल होता आधा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। अब मैं कंट्रोल करने लगा हूँ क्योंकि मेरे भाइयों की मदद ज़्यादा हो रही है और जो नेगेटिव पीपल हैं उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता, उनको मैं हाइड ही कर देता हूँ अपने चैनल से। नेगेटिव पीपल हैं उनको मैं नहीं सुनता, उनकी क्यों सुनूंगा भाई मैं। बोलते हैं कि ये तो यूट्यूब पे ज़्यादा वो करने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में, व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में, अरे हम किसी भी चक्कर में हो भाई, तुमको क्या मतलब है, वो हमारा चक्कर है यार।
हम किसी भी चक्कर में हो, तुमको क्या मतलब भाई, क्या लेना देना तुमको। ये सिर्फ आईबीएस वालों के लिए चैनल बना रखे हैं ये, बेकार में बिजनेस वालों के लिए चैनल नहीं है। तुम भाई हमारे चैनल पे मत आओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर, इधर कोई काम नहीं है, इधर काम है ओनली आईबीएस के मरीज का, ठीक है ना। इस चैनल पे, मेरे चैनल पे ओनली आईबीएस के मरीज का ही काम है, वो ही आ सकता है, वो ही सुनेगा मेरी सारी बात, मेरी सारी बकवास, जो भी कुछ मैं कहता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, बीमारी जितने टाइम से रही, मैंने क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या गलतियाँ करी, वो गलतियाँ तुम ना करो, वो गलतियाँ तुम ना दोहराओ, बस इसीलिए यूट्यूब पे चैनल बनाना पड़ता है, और कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी तुमको जो समझना हो समझ सकते हो। अगर डॉक्टर संजय जैन का कॉम्बिनेशन चला है, डॉक्टर संजय जैन के पास से अगर दवाइयाँ ली हैं, एक जो कॉम्बिनेशन मेरा है, जैसे प्रोक्सटीन, फ्लोक्सटीन, लियोसल्प्राइड एंड इवोमाइंड, एंड इवोमाइंड और लियोसल्प्राइड तो एक ही है, तो और क्या रहेगा भाई, मिर्टाजपाइन, फिर मिर्टाजपाइन, क्लासपाएक्स, पैराडी कैप्सूल, और मतलब ये हैं सारे टैबलेट्स हैं, मेरे वाला जो कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया तो समझ लो दिमाग शांत होने लग जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर, दिमाग पे काम करेंगे 3 दिन के अंदर, आपका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। जो ऐसे कंट्रोल जिसका फैला हुआ था ना, जो बिना कंट्रोल के दिमाग चल रहा था, बिल्कुल काबू में ही नहीं थी, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा दिमाग सोच रहा था, कुछ कुछ ज़्यादा पेट के ऊपर लगा हुआ था, हमेशा पेट में सोचता रहना, हमेशा ये सोचता रहना क्या बीमारी होगी, मेरा क्या होगा, मरूंगा जीऊँगा, किसी से प्यार ही नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ नहीं रहना, अपने परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करना, मतलब उल्टे सीधे ख्याल रखना। उसके आते हैं, हमारे भी आते थे भाई, उल्टे सीधे ख्याल आते थे। मैं हर रोज़ आके अपनी माँ के पास बैठ के रोता था, शाम को आके ऑफिस से आता था तो ऐसे रो पड़ता था, माँ पूछती क्या क्यों रो रहा है बेटा, हो जाएगा ठीक। मैं बोलता मेरे को ही ये बीमारी क्यों हुई, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और जब बाद में पता चला इलाज क्या है, इतना छोटा सा इलाज मिला। हाँ, पर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं लंबे समय तक, ठीक है ना, खानी पड़ेंगी, साल, 1.5 साल या 2 साल, किसी किसी को 2 साल भी खानी पड़ सकती हैं अगर आराम लेट से आएगा तो। अगर मेहनत करोगे ना, देखो अगर दवाइयाँ ज़्यादा खानी है तो मेरी मानो, ना तो परहेज करो डाइट का, और ना ही योगा करो, ना ही कुछ और चीज़ों को फॉलो करो। अगर दवाई 2, 2.5, 3 साल तक लंबे समय तक खानी है, जितने परहेज तोड़ोगे ना, उतनी ही दवाइयों का जो टाइम है, टाइम पीरियड है दवाइयों का, इलाज चलते टाइम का, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इतना ही ज़्यादा होगा। अगर डाइट, योगा, वज़न उठाना, सेक्सुअल क्रिया एंड स्ट्रेस लेना, जो बिना बात का स्ट्रेस है, घर परिवार का और कुछ कोई लफड़ा है, मतलब, तो इन चीज़ों में फिर क्या होगा, दवाइयों का पीरियड कम हो जाएगा, दवाइयाँ कम समय तक खानी पड़ेंगी। अब वो तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है सिर्फ समझा देना, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ जो मरीज़ थे वो योगा नहीं करते थे, कुछ मरीज़ वो अब तक दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्होंने योगा नहीं किया, योगा को इग्नोर किया। जिसने योगा को मेरे साथ इलाज चला योगा किया वो निकल गया, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है। मेरे साथ में मेरे से 1 महीना पहले, 1 महीना बाद जो बंदा योगा करता था बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा करता था, वो मेरे से 1 महीने बाद जिसने स्टार्ट किया वो भी निकल गया। योगा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दवाइयों के साथ, दवाइयों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए दवाइयों का, जब जाके बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होती है। बीमारी ऐसा नहीं है कि बार बार आ जाती है। आज मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, बिल्कुल सब कुछ खाता हूँ, बिल्कुल सब कुछ, मस्त नींद आती है, मस्त खाता हूँ, गैस कुछ भी नहीं बनता आज, कुछ भी ब्लोटिंग, गैस, म्यूकस वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं आज भी एक चीज़ का परहेज करता हूँ, एक तो मैं स्ट्रेस नहीं लेता बिल्कुल भी, अपनी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेता, और
मैं वज़न नहीं उठाता। खाली इन 2 चीज़ों का परहेज़ मैं करूँगा कम से कम, और नशा नहीं करना। नशा नहीं करता हूँ, कोई भी मैं नशा नहीं करता हूँ। पहले करता था, कभी-कभी ड्रिंक कर लिया करता था, हुक्का पी लिया करता था। हरियाणा में तो भाई हुक्का ज़्यादा चलता है, हुक्का पीता था। ड्रिंक भी कर लेता था महीने 2 महीने में, 6 महीने में कभी-कभी। इसलिए मेरे को नशे की इतनी ज़्यादा लत नहीं है। मैं उसके बगैर तो मेरे को याद भी नहीं नशा कभी करना है, ना करना है। अगर तुम नशा करते हो, अगर ज़्यादा हैबिट बनी हुई है, तो देखो नशा तो छोड़ना पड़ेगा। आईबीएस का इलाज के दौरान छोड़ना पड़ेगा और उसके 1 साल बाद तक भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मसल्स जो कमज़ोर हो चुकी हैं स्ट्रेस के कारण, पेट जो इतना कमज़ोर हो गया, आते केमिकल हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको पहले तो बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बैलेंस होने के बाद उनको मजबूत होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मजबूत होने के लिए उनको वीर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आंतों को मजबूत करने के लिए वीर्य ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम योगा करोगे ना तो नाइट फॉल नहीं होगा। मतलब दवाइयाँ लोगे तो अपने आप सेक्सुअल इच्छा कम हो जाएगी दवाइयों के साथ में। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इन दवाइयों की। दवाइयों के साथ में सेक्सुअल इच्छा कम हो जाएगी। तो ये नहीं समझना है कि हमको कुछ कमी हो गई है, नहीं। जिस दिन भी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी उसी दिन से हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा काम करेगी। भूख, नींद, सेक्सुअल वीकनेस जो भी है, हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा काम करेगी भाई। पहले से भी अच्छा फील करोगे तुम, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, ठीक है ना। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। आज हर चीज़ ओके है, पूरी सब कुछ खाते हैं, मतलब बीमारी बिल्कुल ही निकल चुकी है शरीर से। पर फिर भी आज भी मैं थोड़े थोड़े परहेज करता हूँ, वज़न के, स्ट्रेस के, तो मतलब ये चीज़ों के बस ज़्यादा, बल्कि खाने पीने के नहीं। खाने पीने के कुछ भी नहीं, किसी टाइम भी कुछ भी खा लेता हूँ, ऐसे वैसा कुछ नहीं है। बस फ्रिज का ज़्यादा ठंडा नहीं खाता मैं, बस फ्रिज का ज़्यादा ठंडा नहीं खाता। ये मैं पहले भी कम ही खाता था, फ्रिज का ज़्यादा ठंडा। मैं ड्रिंक वो कोल्ड ड्रिंक्स मैं पहले भी नहीं पीता था इतनी ज़्यादा, बहुत कम पीता था। मतलब ऐसी गलत चीज़ों की आदत मेरे को पहले भी नहीं थी ज़्यादा। बस मैं घर का खाना, फल फ्रूट, अपना मेहनत करना, बस इसी चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखता था। और इसी चीज़ में आज भी मेरा यही, इसीलिए मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। नशा छोड़ना, कुछ और छोड़ना, नहीं नहीं, मेरे को याद भी नहीं आया। मेरे को बीमारी से निकलना ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने। बीमारी से निकलना कैसे है, मैंने इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मैंने नशे को, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, दारू, बियर, कुछ भी ड्रिंक्स, मतलब कुछ भी नशा, मैंने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने इम्पोर्टेंस दी अपने शरीर को। मैंने महसूस कर लिया बीमारी के समय, अगर शरीर सही है ना तो सब कुछ सही है। अगर शरीर सही है ना तो पहले बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। इसको बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख होता है अपने शरीर का स्वस्थ होना, सबसे बड़ा सुख माना जाता है। टोटा, नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा, बुरा टाइम, भूखा टाइम, सूखी रोटी खा के गुजारा कर लोगे अगर स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, कुछ भी गाड़ी बंगले कुछ भी हो, वो उसके लिए सब जीरो है। ना वो कुछ खा सकता, ना पी सकता, ना पहन सकता, उसका पहनने का मन नहीं करेगा, अपना फेस देखने का मन नहीं करता। आईबीएस के मरीज को ऐसा नहीं होता कि वो अपना फेस देखे बार बार। मतलब कुछ कपड़े अच्छे पहने, कहीं बाहर जाए, घूमने जाए, शादी वगैरह अटेंड करे, रिश्तेदारियों में जाए, वो नहीं जा पाता। उसका कसूर नहीं है भाई, उसको मत गालियाँ दो, उसको मत, घर वालों को मैं बोलता हूँ मत परेशान करो इसको। आज इसको ये मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है, क्योंकि इसको तकलीफ़ ही इतनी ज़्यादा है, पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको समझो। घर वालों को मैं बोलता हूँ थोड़ा साथ दो, ठीक है ना। थोड़ा साथ देना चाहिए मरीज़ का, हर चीज़ में उसके हिसाब से ही अपना चलना चाहिए। उसको जितनी तकलीफ़ उसको समझनी चाहिए, उसकी बीमारी को समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए कि हाँ भाई तुमको बीमारी है, बिल्कुल तेरे को बीमारी है, दिमाग में तू पागल नहीं है, बीमारी है तेरे को, ठीक है ना। अगर हम साइकियाट्रिस्ट के इलाज से ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं, नहीं। बस हमने कुछ गलतियां कर दी ज़िंदगी में, उसके कारण हमको आईबीएस हो गया। तो उसका इलाज ओनली साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट दिमाग को ठीक करेगा, दिमाग पेट को ठीक करेगा। ये एक चैन सर्कुलर है, ये ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है। पर हम साथ साथ में हमको क्या, किस चीज़ का साथ देना है, हमको पेट का साथ देना है। हमको दवाइयाँ जब साइकियाट्रिस्ट से चलेंगी ना
तो हमको पेट का साथ देना है, पेट पे ज़्यादा लोड नहीं गिरना है, ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी है, हल्की चीज़ें ही खानी है, सब्जी रोटी दाल खिचड़ी, मतलब ये चीज़ें खाओ। दूध डेयरी प्रोडक्ट से बिल्कुल बचो, बाहर के खाने से, मैदा खाने से, मीठा खट्टी मीठी चीज़ें, मतलब इन चीज़ों से, बहुत चीज़ों से परहेज रखो शुरू के 6 महीने। उसके बाद धीरे 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 ऐड करो। दूध तो बिल्कुल भी 1 साल बाद ऐड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दूध इतना जल्दी ऐड नहीं करना है। लस्सी 6 महीने बाद ऐड कर सकते हो, सुबह के टाइम के, शाम के टाइम नहीं। शाम के टाइम तो हल्का ही खाना, जब तक दवाइयाँ चलेंगी, जब तक हल्का ही खाना खाना है, जब तक दवाइयाँ चलेंगी, ठीक है ना। परहेज बिल्कुल बता दिए हैं मेजर, इतना कुछ बड़ा झोल नहीं है। आईबीएस होना और होने के बाद इलाज नहीं मिलता ना, जब तक एक बहुत बड़ी महाभारत है ये, बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ी संकट है हमारे लिए कि क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। पर एक बार अगर इलाज मिल गया, वो किसी कारण भी हमको पता चला हो, हम जैसे भाइयों के कारण पता चला हो, जो ठीक हो चुके हैं उनके कारण पता चला हो, ठीक है ना, तो फिर फिर ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं रहती, फिर इसका छोटा सा इलाज हो जाता है, बस गोलियां खानी होती हैं और बीमारी से निकलना होता है बस, ठीक है ना। और जो परहेज मैंने बताए हैं, परहेज ये करने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई, इसमें ये तो करने ही पड़ेंगे। इससे निकलने के बाद बिल्कुल ही मस्त लाइफ जियोगे तुम, बिल्कुल मस्त लाइफ, दोबारा से हर चीज़ अच्छी मिलेगी, ठीक हो गए, दोबारा से हर चीज़ बिल्कुल अच्छी मिलेगी, टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। तो हम हर वीडियो में यही बताता हूँ, मैं यही समझाता हूँ, बीमारी को कैसे ठीक करना है, कैसे इस पे जीत पा सकते हो। इसे हारना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठीक है ना, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। बिल्कुल हिम्मत रखो, हौसला रखो कि और ठीक हो सकते हैं, सोनू ठीक हो सकता है, सोनू राठी ठीक हो सकता है, राहुल भाई ठीक हो सकता है, विशाल भाई ठीक हो सकता है, सुनील भाई ठीक हो सकता है, और भी लोग हैं जिनका पता नहीं, चैनल नहीं बना रही है, गलत बात है उनकी, जो ठीक हो रहे हैं फिलहाल, कमेंट भी आते हैं चैनल पे, जो ठीक हो रहे हैं, तो हम भी ठीक हो सकते हैं। ये हौसला अपने अंदर रखो भाई, ये हौसला अपने अंदर रखो, हम भी ठीक हो सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये, बिल्कुल ठीक हो सकते हो, लेकिन एक हिसाब से बीमारी को समझ के, पहले बीमारी को समझना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर बाद में इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है, क्या करना है, कैसे हुई है, हर चीज़ की स्टोरी। एक तो जब साइकेट्रिस्ट तुमको शुरू बार में पूछे ना, तो उनको ऐसा मत बोलना कुछ भी स्ट्रेस नहीं है मेरे को, वो 10 साल पहले से लेके अब की लाइफ के बारे में सब कुछ पूछेंगे, कुछ भी नहीं शर्माना है, सब कुछ बेझिझक बोल देना, वहाँ पर सब कुछ बोल देना, सब कुछ। मैंने तो 15 साल पहले से लेके अब तक की सारी हिस्ट्री बोल दी थी, सब कुछ, क्या स्ट्रेस था लाइफ में, कहाँ कहाँ स्ट्रेस आया, कितना स्ट्रेस आया, एंटीबायोटिक खाई थी नहीं खाई थी, स्ट्रेस कितना लिया था नहीं लिया था, वज़न उठाया था नहीं उठाया था, कोरोना पॉजिटिव था कि नहीं था, कोरोना के बाद इस बीमारी ने ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया है, क्योंकि कोरोना दिमाग पे असर करके चला गया और दिमाग को कमज़ोर करके चला गया, इसलिए आजकल टाइम में आईबीएस के मरीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। ये कोरोना की बहुत बड़ी वो है, कोरोना ऐसा मत समझो कोरोना आया और चला गया, कोरोना जिसमें आया, जो मैं भी कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद में ही मेरे को दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। क्या क्या दिक्कत आई, मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं शर्माया, सब कुछ खोल के अपनी किताब उसके सामने रख दी। फिर बाद में उसने अपने हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चलाया, क्योंकि मैंने उसको बोला मैंने 2 महीने ये कॉम्बिनेशन खाया है, मेरे को आराम नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को खिलाया, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन खिलाया, जिसका आराम मेरे को दिमाग में तीसरे दिन से आना शुरू हो गया था। 2 महीने में ही मेरा वज़न बढ़ने लग गया था, बाकी चीज़ें सब ठीक हो गई थी, बस गैस गैस बननी बच गई थी, वो भी 5.5 महीने में, 6 महीने में, 5-6 महीने के बीच में, कब ख़त्म हुई वो मेरे को पता भी नहीं चला। आज मेरे को बिल्कुल सही शरीर है, बिल्कुल ही ना कोई गैस बनती है ना कुछ हो, दवाई छोड़े हुए तुम्हारे सामने बैठे हैं भाई, झूठ बोलेंगे तो किसका क्या लेंगे भाई, तुमसे कुछ ले लिया, बात करने का पैसा ले लिया, कुछ बताने का पैसा ले लिया, कुछ समझाने का, मोटिवेशन करने का नहीं भाई, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि ठीक होने का रास्ता क्या है, कहाँ पर ठीक हो सकते हो आप, ठीक है ना।
तो ठीक रहने के लिए क्या करना ज़रूरी है? ठीक होने के लिए परहेज करना ज़रूरी है, योगा करना ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट का नंबर 1 तो है साइकेट्रिस्ट का इलाज, दूसरे नंबर पे डाइट है, तीसरे नंबर पे योगा है। ठीक है ना? तो नशा पता ये है चीज़ें, सभी चीज़ मैंने बता रखी हैं तुमको। ये हर चीज़ करो, हर चीज़ का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। ओके, सोनू राठी की ओर से राम राम।